हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का टेस्ट नंबर 3, जिसमें हम लोग ने क्वेश्चन करना है IUPAC एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, कैरल मॉलिक्यूल्स आर दोज विच आर। तो बेटा आपको पता है कि कैरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। कैरल मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको दो इक्वल हाफ में आप डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर ये ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका जो मिरर इमेज है वो क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। जैसे ये अगर मॉलिक्यूल है तो इसका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होगा, ये पाम। तो ये जो है ना, ये इस पे सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा है। ये जो है ये हो गया जस्ट कवर करना, इसको सुपर इम्पोज नहीं कहते, ठीक है ना। सुपर इम्पोजेबल मीन्स क्या होता है कि जब आप उसको कवर कर रहे हो तो 3 डायमेंशनली आप कवर कर पाओ। जब लाइक ये ऐसे कर रहे हो ना, तो आप ये दोनों चीजें जो दिख रही बेटे, डॉर्सल हो गया, वेंट्रल तो छुप गया। तो ध्यान रखें कि ऐसा मॉलिक्यूल जो अपने मिरर इमेज का नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है वही कैरल होता है। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि कैरल मॉलिक्यूल्स क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगली बात करते बेटा। अगला सवाल, फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टार्ट्रिक एसिड रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर हम टार्ट्रिक एसिड की बात करते हैं कि ये जो है ना, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आप देखेंगे बेटा कि नंबरिंग आप ऊपर से नीचे भी कर सकते थे, नीचे से भी ऊपर कर सकते थे। क्वेश्चन में नीचे से ऊपर कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग CIP रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 देते हैं बेटा। हर कैरल कार्बन के पीछे हम लोग क्या निकालते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ एक बार फिर से कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो ऊपर में जैसे है COOH, ये है OH, ये है H, इधर भी है OH H और ये है COOH। इसको नंबरिंग अगर करा हुआ है तो नंबरिंग के हिसाब से ये 1 दिया हुआ, ये 2 दिया हुआ, ये 3 दिया हुआ, ये 4 दिया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले सेकंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो CIP रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं पहले। तो CIP रूल क्या बोलता है, फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर देखें। तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ फर्स्ट एटम ऑक्सीजन है, इधर से देखें तो ये कार्बन, इधर से भी कार्बन और इधर हाइड्रोजन है। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसकी, ऑक्सीजन की। तो ये इसको देंगे नंबर 1। नंबर 2 अगर देखेंगे बेटा, तो अब नंबर 2 में हम बात करेंगे, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन है। जब दोनों साइड कार्बन हो तो अब हम क्या कहते हैं, अगर फर्स्ट एटम इज कॉमन देन गो फॉर सेकंड। तो सेकंड में हम जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे सेकंड एटम क्या है, इधर से ऑक्सीजन। आप कार्बन को ओपन जब करेंगे तो लाइक आपको ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिसको आप कैसे कर सकते हो, 2 सिंगल बॉन्ड मान सकते हो। तो यहाँ पर जो सेकंड एटम है वो क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। मतलब इधर से सेकंड एटम 3 ऑक्सीजन है, लेकिन इधर से देखेंगे बेटा सेकंड एटम, यहाँ से फर्स्ट एटम कार्बन, सेकंड एटम ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन। तो यहाँ से अगर देखेंगे ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, और इधर से सेकंड एटम क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। आप देख पा रहे हैं दोनों का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम, कैंसिल। यहाँ ऑक्सीजन और ये कार्बन, एटॉमिक नंबर किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा। तो ये 1 हो गया, ये 2 कैरी करेगा, ऊपर वाला 3 कैरी करेगा, ये नंबर 4। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने नंबरिंग कर रखा है 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है एरो पुट करना। तो एरो कैसे पुट करेंगे, 1 से 2 एंड 2 से 3। तो एरो पुट करेंगे 1 से 2 एंड 2 से 3। एरो पुट करने के बाद आप चेक करें कि नंबर 4 कहाँ है। तो नंबर 4 है हॉरिजॉन्टल लाइन में, और मैंने आपको बताया था कि जब नंबर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है तो आपको जो भी आंसर आ रहा है उसको क्या करना है, रिवर्स। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, R, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब S। तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो क्लॉकवाइज का मतलब हो गया R, और R का जस्ट रिवर्स करना है क्योंकि नंबर 4 जो है वो हॉरिजॉन्टल में है, तो R हो जाएगा S। मतलब सेकंड का कॉन्फ़िगरेशन आया है S। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2S, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट हम नंबर 3 के कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। इसके लिए मैं पुराना वाले चीजें जो है वो मिटा देता हूं। ये हो गया, लाइक इसको मिटा देते हैं, इसको इसको इसको। अब हम लोग नंबर 3 पे जो है, नंबर 3 पे जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगेन बेटा उसी CIP के हिसाब से ये होगा नंबर 1, ये होगा नंबर 2, ये हो जाएगा इस कैरल कार्बन के इधर हो जाएगा नंबर 3, ये हो जाएगा नंबर 4। आप देख पा रहे हैं कि अगेन नंबर 4 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, मतलब हमको अप्लाई करना है रिवर्स द आंसर। चलिए एरो पुट करते हैं 1 से 2 एंड 2 से 3। आपको एरो पुट करना है 1 से 2 एंड 2 से 3। एरो पुट करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है S, लेकिन आंसर करना है रिवर्स, तो S हो जाएगा रिवर्स होकर R। मतलब ये थर्ड कार्बन अगर उसने बोला हुआ है तो थर्ड कार्बन पर क्या है बेटा, R। तो ये 2S, ये हो गया 2S एंड 3R, ये आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे से
इसको बैक कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हम निकाले हैं बेटा वो क्या है, वो है 2s3r। तो यहां पर आ गया था 2 पे s, 2 पे क्या, 2 पे s और 3 पे r। तो करेक्ट आंसर है 2s3r। अगला सवाल, अगला सवाल है बेटा, रैंक द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू, ठीक है, CIP सिस्टम या CIP रूल। तो हमने देखा है कि CIP सिस्टम या CIP रूल में क्या होता है कि प्रायोरिटी हम देखते हैं बेटा कि सबसे पहला प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम। अगर फर्स्ट एटम कॉमन है देन गो फॉर सेकंड। तो चलिए देखते हैं, इन तीनों को ओपन कर लेते हैं। ये है C, इसमें एक H है और 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं लाइक ऐसा CH3 और ये CH3। ये हो गया आपका नंबर 1। नंबर 2 क्या दिया हुआ है, तो नंबर 2 में है कार्बन और 2 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन, राइट। चलिए, और नंबर 3 में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, नंबर 3 अगर देखें तो नंबर 3 है आपका, ये एक कार्बन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन हो गए और इसमें जुड़ा हुआ है CH2 और Br, करेक्ट है। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले इन तीनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी बेटा, तो सबसे पहले देखिए पहला एटम, तो पहला एटम ये भी, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, तो पहला एटम क्या है, कॉमन है। अगर पहला एटम कॉमन है तो सेकंड एटम की तरफ बढ़ेंगे, तो इसका जो सेकंड एटम क्या है बेटा, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको पहले लिखते हैं। तो इसका कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, तो इसका जो सेकंड एटम है वो है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, राइट। इसका जो सेकंड एटम है वो कौन है, ब्रोमीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसका जो सेकंड एटम है वो क्या है, ब्रोमीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और इधर से अगर सेकंड एटम देखें तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चलिए तो देखते हैं, सबका पहला एटम तो क्या हो गया था, कॉमन। सेकंड एटम में देख रहे हैं तो बेटा ये कार्बन है, ये ब्रोमीन है और ये कार्बन है। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका निकल गया, ब्रोमीन का, मतलब ब्रोमीन किस में था, सेकंड में था, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी निकलेगी बेटा, सेकंड की। देन इसके बाद फिर अब ये तो हो गया, अब पहले और तीसरे में देखते हैं। अगेन पहले एटम यहां पर देखें तो सेकंड एटम में ये पहले आ रहा है कार्बन, वो भी कार्बन, कार्बन कार्बन क्या हो गया, कैंसल। आगे बढ़ेंगे, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर किसकी ज्यादा, कार्बन की। तो सेकंड के बाद आएगा प्रायोरिटी नंबर 1 की और देन उसके बाद आएगा नंबर 3 की। मतलब ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 2 1 3, ठीक है। चलिए अगला सवाल, Which of the following pair is diastereomers? सबसे पहले बेटा आपको डायस्टेरियोमर्स क्या होता है, तो दो कंपाउंड अगर आपस में स्टीरियोआइसोमर्स रखते हैं तो या तो वो इनेंशियोमर्स होंगे, या तो डायस्टेरियोमर्स होंगे और या तो वो आइडेंटिकल होंगे। तीन चीजें हो सकती है। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर इनेंशियोमर्स, और आपको पता है कि इनेंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, नॉन मिरर इमेजेस आर, नॉन मिरर इमेजेस आर डायस्टेरियोमर्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायस्टेरियोमर्स का जब रिलेशन आप देखेंगे ना, तो अगर एक कंपाउंड आपको RR मिल रहा है तो इसका रिलेशन दूसरे के साथ डायस्टेरियोमर्स का तभी होगा जब दूसरा या तो ऊपर वाला R नीचे वाला S, या तो नीचे वाला S और ऊपर वाला क्या, ऊपर वाला S और नीचे वाला क्या हो, R हो। तो इसका या इसका, ठीक है ना बेटा, जो रिलेशन होगा वो डायस्टेरियोमर्स होगा। ये RR की जगह ये SS भी हो जाएगा, अगर ये SS है तो दूसरा RS या SR होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायस्टेरियोमर्स के लिए हम क्या, मतलब एक जो पॉइंट है वो क्या निकल के आना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डायस्टेरियोमर्स। तो सबसे पहले आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो RS, और आपको पता है बेटा कि RS कॉन्फ़िगरेशन में जब आप देख पा रहे हो ना, चलिए पहले निकाल ही लेते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं बेटा, तो देखते चलिए, तो इस कार्बन के लिए इसको मैं पहले ऑप्शन देकर करें तो ये बोला डायस्टेरियोमर्स 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में देखेंगे, राइट। तो ये यहां पर है आपका Cl, ये है CH3, ये है H, यहां पर HCl CH3। चलिए तो नंबरिंग करें सबसे पहले बेटा, तो यहां पर हो जाएगा क्लोरीन को नंबर 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। देन इसके बाद बेटा ये कार्बन, फर्स्ट एंड दोनों का कार्बन, सेकंड देखेंगे तो इस यहां पर प्रायोरिटी जो होगी बेटा, इसके लिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4।
ठीक है ना। तो 1 से जाएंगे 2, 2 से जाएंगे 3, आपको मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन नंबर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब S, और आंसर रिवर्स करेंगे S की जगह हो जाएगा R, तो ये हो जाएगा R। और देन इसके बारे में देखते हैं बेटा, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, व्हाइट कलर ले लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा 1, ऊपर हो जाएगा नंबर 2, ये हो जाएगा नंबर 3 और ये हो जाएगा नंबर 4, ठीक है ना। हमने CIP के अकॉर्डिंग नंबरिंग दे दिया। नंबरिंग देने के बाद बेटा 1 से जाएंगे 2 एंड 2 से जाएंगे 3, ये 1 से हो गया 2, 2 से हो गया 3। जाने के बाद हम फिर से चेक करेंगे नंबर 4 कहाँ है, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन में है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन सा केस अपन पुट करते हैं, रिवर्स दी आंसर। तो 1 से 2, 2 से 3, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या बेटा, S, और S का रिवर्स करेंगे, ये हो जाएगा R। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों साइड हमको मिल रहा है R, ठीक है ना। IUPAC नंबरिंग अगर जब करेंगे बेटा, तो नंबरिंग आप ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, तो इस तरीके से आप, ठीक है ना। अगर मैं ऊपर से नीचे करूँ, नीचे से ऊपर करूँ, एक ही बात है। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2R एंड 3R। अगर 2R 3R है, ये किसी के साथ अगर डायस्टेरियोमर्स रखता है, तो नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए, 2R 3S होना चाहिए या 2S 3R होना चाहिए। तो पहले का इन वाले के साथ में डायस्टेरियोमर्स का रिलेशन होगा। तो 1 का 2 है और 1 का 4 है, तो देखते हैं 2 और 4 पहले चेक कर लेते हैं, देन फिर है ना, फिर हम लोग 1 एंड 2 एंड 1 एंड 4 देख लेते हैं, देन 1 एंड 3 देख लेंगे। तो पहले ये तीनों हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली यहां पर क्या दिख रहा है बेटा, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। तो मुझे यहां पे आइडिया लग गया है कि ऊपर वाला अगर R होगा तो नीचे वाला S होगा, या ऊपर वाला S होगा तो नीचे वाला R होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यहां से कुछ आइडियाज भी आपको लग जाते हैं। तो नो डाउट यही जो है 1 एंड 2 जो है बेटा, ये डायस्टेरियोमर्स निकलने वाला है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए तो चेक करते हैं, यहां से बेटा किसको हम नंबर 1 दें, तो नंबर 1 हम दे देते हैं क्लोरीन को, ये हो गया नंबर 1, नीचे हो जाएगा नंबर 2, ऊपर हो जाएगा नंबर 3 और ये हो जाएगा नंबर 4। 1 से 2 एंड 2 से 3। तो आप देख पा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। नंबर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन में है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब S, देन रिवर्स दिया आंसर तो R, तो ये हो जाएगा 2R। तो ये हो गया ऊपर वाला 2R। देन बेटा इसके बाद फिर ये हो गया 2R। अब नीचे वाले पे हम देख लेते हैं। तो अगेन ये हो जाएगा नंबर 1, ऊपर हो जाएगा नंबर 2, ये हो जाएगा नंबर 3 और ये हो जाएगा नंबर 4। 1 से 2 एंड 2 से 3। आप देख पा रहे हैं क्लॉकवाइज का मतलब होता है R। अगेन नंबर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन में है, रिवर्स द आंसर 2R 3S। तो आप देख पा रहे हैं कि एक का निकला था 2R 3R और दूसरे का निकल रहा है 2R 3S। तो यहाँ पर 2R 3R एंड 2R 3S ये आपस में क्या रखते हैं, डायस्टेरियोमर्स, मतलब 1 एंड 2 ही क्या है, डायस्टेरियोमर्स। बेटा आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो 1 4 को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर क्रॉस चेक करेंगे तो बेटा ये तो नहीं निकलेगा, कुछ और ही निकलेगा अगर 1 के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 नीचे 2 ये 3, 1 से 2 एंड 2 से 3, ठीक है। क्या मिल रहा है आपको, क्लॉकवाइज, ठीक है। और नंबर 4 H आएगा, तो क्लॉकवाइज का मतलब R, रिवर्स द आंसर S, मतलब ऊपर वाला S निकल रहा है। डेफिनेटली नीचे वाले भी S निकलने वाला है। ये 1 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 से 2 एंड 2 से 3। अगेन आपको क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज, लेकिन नंबर 4 H हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो क्लॉकवाइज मतलब R, रिवर्स द आंसर S, तो ये SSR है। तो ऐसे बाकी भी चेक करेंगे बेटा, आपको 2R 3S या 2S 3R नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन तो आपको मिल चुका है RR। तो ऑब्वियस बात है कि जो होंगे इन तीनों में से कोई एक ही RS या SR निकलेगा, और सेकंड वाला निकल चुका है, इसलिए कहीं करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम। तो कौन सा जो IUPAC नेम है वो करेक्ट है, ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना है, जो नाम दिया हुआ है ना उसी से स्ट्रक्चर बनाना है, और देन उस स्ट्रक्चर से चेक करना है कि वो उसका सही IUPAC नेम था या नहीं। चलिए देखते हैं। 3-ethyl 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। तो 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन बोला है, तो बेटा हेप्टेन मतलब कितने कार्बन हो गए, 7। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है ना। ये 7 कार्बन हो गया। देन नंबरिंग आप खुद से कर दीजिए बेटा। हेप्टेन बोले मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है। नंबरिंग आप खुद से कर लिए, कहीं से भी कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग कर दिया। देन इसने बोले 3 पे इथाइल, तो आप लगा दीजिए 3 पे इथाइल। तो यहां पर 3 पे मैं लगा देता हूं इथाइल।
एक और एक, दो कार्बन का हो जाएगा इथाइल, ठीक है ना। 4 पे लगा दीजिए, बोल रहा है 2 मिथाइल, तो 4 पे एक मिथाइल और दूसरा एक मिथाइल। बेटा मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, ओनली कार्बन लगा रहा हूं, अंडरस्टूड होगा। तो 3 इथाइल 4 डाइमिथाइल हेप्टेन। चलिए चेक करते हैं कि इस नाम से हमने बनाया है स्ट्रक्चर। अब चेक करते हैं क्या इस स्ट्रक्चर का नाम सही था, तो पैरेंट कार्बन चेन यही होगा, यस यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेमिंग नंबरिंग कहां से करेंगे, तो क्या इधर से करेंगे, नहीं इधर से करेंगे, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से ये पहला प्रीफिक्स बेटा लोएस्ट नंबर ही से मिल रहा है, 1 2 3 पे मिल रहा है। और देन जब हम नेमिंग करते हैं तो पहले इथाइल का ई पहले बोलेंगे और मिथाइल का एम बाद में, मतलब 3 इथाइल 4 डाइमिथाइल पेंटेन, ये जो है ये करेक्ट IUPAC नेम है। और यही पूछा कि कौन सा करेक्ट IUPAC नेम है, ठीक है ना। तो पहला जो ऑप्शन ए है ये इसका IUPAC नेम क्या है, करेक्ट है। बाकी भी हम एक बार चेक कर लेते हैं और हमको आंसर तो निकल गया। बी ऑप्शन है 4 डाइमिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन। अगेन हेप्टेन मतलब बेटा ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं बी को, ठीक है। तो हेप्टेन मतलब अगेन 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 7। चलिए तो ये नंबर हम किधर से भी कर ले बेटा, आपकी मर्जी है। फिर से वही कहानी 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बोल रहे 3 पे इथाइल और 4 पे मिथाइल, तो ये 1 2 मिथाइल हो गया, 4 डाइमिथाइल, 3 पे इथाइल। तो बेटा यहाँ पर इसने क्या कर रखा है ना, इसने बस गलती ये हुई है कि इसने मिथाइल जो है उसको पहले लिखा है, इथाइल को बाद में लिखा है। तो क्योंकि मिथाइल जो है वो एम से स्टार्ट हो रहा है और इथाइल किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई को पहले लिया जाएगा और एम को बाद में। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। तो जो सी है उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, चलिए एक बार ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सी जो है 5 इथाइल 4 मिथाइल डाइमिथाइल हेप्टेन, देखते हैं। तो यहां पर ये मिटा रहा हूं इसको, तो अगेन ये हेप्टेन है, तो हेप्टेन है तो कितने कार्बन हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबरिंग कर दीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7। 5 पे इथाइल, 2 कार्बन लगा दें इथाइल के लिए, 4 डाइमिथाइल, एक ऊपर और एक नीचे। अब आप चेक करिए क्या ये नाम सही है। तो बेटा क्या मुझे नंबरिंग यहां से करनी चाहिए क्या, अगर मैं यहां से कर रहा हूं तो मुझे पहला प्रीफिक्स मिला है मुझे नंबर 4 पे, लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो मुझे पहला प्रीफिक्स मिलेगा 1 2 3 पे। तो नंबरिंग किधर से होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, ना कि राइट टू लेफ्ट। तो अगेन ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या है, इनकरेक्ट। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, 4 मिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन। 20 क्या है, तो जो डाई मिथाइल है ना, डाई को 20 भी अपन बोल सकते हैं। तो यहां पे ये बोल रहा है फिर से कि हेप्टेन है, तो अगर हेप्टेन है तो 7 कार्बन अगेन ही हो गया। नंबरिंग फिर से कर दीजिए बेटा, यहां से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 4 पे क्या बोल रहे हैं 20 मिथाइल, तो ये एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे, और 3 पे इथाइल 1 2 3। चेक करते हैं क्या ये सही बोल रहा है। अगेन यहाँ पर आप देखिए कि पहले इन्होंने नंबरिंग तो सही है, 1 2 3 नंबरिंग सही है। एड्रेस क्या है, पहले इन्होंने बोला 4 डाइमिथाइल या 20 मिथाइल। तो आप चेक करेंगे हमको मिथाइल पहले बोलना है कि इथाइल पहले बोलना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, तो अगेन हमको बोलना पड़ेगा 3 इथाइल 4 20 मिथाइल देन हेप्टेन, ठीक है। अगेन ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला द IUPAC नेम फॉर ये, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, चलिए बेटा। तो सबसे पहले ये तीनों के तीनों प्रीफिक्स है, और आपको पता है कि प्रीफिक्स में किसी की ज्यादा प्रायोरिटी या कम प्रायोरिटी नहीं होता, प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स होता है। तो यहां पर हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि एक जो है क्लोरीन है, एक जो NO2 है, और नेक्स्ट क्या है मिथाइल CH3। नंबरिंग क्या करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल। अगर मैं नंबर 1 इसको देता हूं, अगर मैं उस कार्बन नंबर 1 देता हूं जहां पे नाइट्रो ग्रुप है, तो ये 1 2 3 4 5, मतलब मुझे क्या नंबर मिल रहा है 1 2 5। अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता हूं क्लोरीन से, ये 1 ये 2 ये 3 4 1 2 3 एंड 4, लाइक ये, तो ये हो गया आपका 1 2 4। और अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो ये 1 2 3 4, मतलब 1 3 4 मिल रहा है,
रूल क्या कहता है, लोएस्ट लोकेंट रूल। आप नंबरिंग वहां से करें, अब जो अगला प्रीफिक्स है उसको आपको लोएस्ट नंबर मिले। तो बेटा कहीं से स्टार्ट कर रहे हो, नंबर 1 तो उसको मिलेगा ही, तो 1 1 कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट को अपन नंबर 1 मान ले, अगला फर्स्ट लोकेंट मान रहे हैं 2 2 3, तो बेटा लोएस्ट नंबर कौन है 2 2, 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, मतलब ये जो हो गया आपके ऑप्शन से बाहर हो गया। इन दोनों में 2 2 सेम हो गया। अगला नेक्स्ट देखें, ये 5 ये 4 है, तो बेटा ये 4 जो है लोएस्ट नंबर है, मतलब हम लोग करेंगे 1 2 4, और 1 2 4 कब होगा, जब क्लोरीन को नंबर 1 दोगे, 1 2 3 4। तो इस हिसाब से आपको नंबरिंग जो करना है वो करना है कहाँ से, क्लोरीन से। क्लोरीन से नंबरिंग करेंगे। चलिए तो ये नंबरिंग हो जाएगा आपका कैसा, 1 2 3 4 5 एंड 6। नेमिंग कैसे करेंगे, वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। क्लोरीन का C पहले आएगा, देन मिथाइल का M बाद में आएगा, और उसके बाद N तो सबसे बाद में। तो ये 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो, देखते हैं 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो क्या है, बेंजीन, पैरेंट कार्बन चेन बेंजीन हो जाएगा। तो ये 2 नाइट्रो बेंजीन, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोऑक्टेन। बेटा आइसोऑक्टेन आप ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर ये एक्सेप्शन होता है बेटा आइसो के लिए। आइसो क्या होता है, जब टर्मिनल से सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल की ब्रांचिंग होती है और इसके अलावा और कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, तब हम लगाते हैं प्रीफिक्स आइसो। लेकिन आइसोऑक्टेन एक क्या है, एक एक्सेप्शन है आइसो जो रूल है उसके हिसाब से। तो ये होता है, ये टोटल कार्बन होते हैं, इसमें 5 कार्बन लीनियर के, इधर से टर्मिनल पे सेकंड कार्बन पर एक कार्बन की ब्रांचिंग होती है, और इधर से सेकंड कार्बन पर 2 कार्बन की ब्रांचिंग होती है। ये होता है आपका आइसोऑक्टेन। बाकी में हाइड्रोजन लगा दिए, CH3, यहाँ पर एक H, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे 3। तो ये होता है आइसोऑक्टेन, और इसमें पहला ऑप्शन ही यही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये है आइसोऑक्टेन। अगला, कॉमन नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज। तो ये बेटा ये कंपाउंड है, तो इसका कॉमन नेम क्या है, आप देख पा रहे हैं कि टोटल कार्बन 4 है, 1 2 3 और 4, और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो कौन सी वैकेंसी बेटा, ये टर्सरी कार्बन पर वैकेंसी है, और टर्सरी कार्बन पर ये एल्कोहल है। तो ये कॉमन नेम अपन क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन पर हो, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन के लिए वर्ड यूज करेंगे ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इसका जो नाम है वो है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। 4 कार्बन के 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, 1 2 3 4। तो बेटा एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है 4 कार्बन के, और एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है। अगर मैं बोलूं इसमें अगर मैं एल्कोहल लगाऊं तो क्या टर्सरी कार्बन मुझे मिलेगा क्या, नहीं, ये कार्बन प्राइमरी, ये सेकेंडरी, सेकेंडरी सेकेंडरी प्राइमरी। तो यहाँ पे कोई टर्सरी कार्बन नहीं है, तो 4 कार्बन का ये स्ट्रक्चर ना बना के मुझे पहले ये बनाना चाहिए और इसी पे लगा देना चाहिए OH। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर, मतलब नाम से मैं भी स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो मैं बना सकता हूं। तो ये है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो यहाँ पर कहाँ है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर C। चलिए बढ़ते हैं आगे। The IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 NH CH3, इसका IUPAC नेम अगर देखते हैं तो क्या है, CH3 CH2 NH। फिर मिथाइल है बेटा, मैं काम करता हूं, मिथाइल हटाकर मैंने NH2 लगा दिया, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है इसका नाम क्या है, 2 पैरेंट कार्बन चेन, 2 कार्बन का होगा इथेन। IUPAC नेम पूछा है ना, तो 2 कार्बन का पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा इथेन अमाइन। तो इसका नाम क्या है, इथेन अमाइन या इथेन 1 अमाइन। अब यहाँ पर हुआ क्या है, एक H हटाकर यहाँ पर CH3 लगा दिया है। तो बेटा अब अगेन देखेंगे कि नाइट्रोजन से इधर 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर 1 कार्बन, पैरेंट कार्बन चेन कौन बनेगा, यही बनेगा। तो अगर ये पैरेंट कार्बन चेन बन गया तो ये क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। अब ये प्रीफिक्स किससे जुड़ा हुआ है, अमाइन के नाइट्रोजन से, तो ये कहलाएगा पहले एन मिथाइल, मतलब नाम क्या हो जाएगा पहले एन मिथाइल। हमने एन क्यों लगाया, क्योंकि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है एन मिथाइल, और अगेन इसका नाम क्या था, वही इथेनामाइन। तो ये नाम हो जाएगा एन मिथाइल इथेनामाइन इज करेक्ट IUPAC नेम। तो एन मिथाइल इथेनामाइन, तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। IUPAC नेम ऑफ ये, तो बेटा ये क्या हुआ है, HC ट्रिपल बॉन्ड C देन ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले आप पैरेंट कार्बन चेन जो सेलेक्ट करेंगे वो क्या होगा बेटा, लीनियर ही होगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड लीनियर में आ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत होती है, उसे हमको पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही चाहिए। चलिए नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग किसको लेकर करेंगे बेटा, मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर एक है प्रीफिक्स और एक है मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी प्रीफिक्स से ज्यादा होती है। तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ तो मल्टीपल बॉन्ड का नंबर 1 ये मिलेगा, इधर से नंबरिंग करूँ तो मल्टीपल बॉन्ड का नंबर 2 मिलता। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। चलिए नंबरिंग हो गया। अब देखते हैं नेमिंग, तो नेमिंग स्टार्ट करेंगे प्रीफिक्स से, 3 मिथाइल
सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया मिथाइल, 3 मिथाइल, देन क्या रूट वर्ड पैरेंट कार्बन चेन में कितना हो गया 5, तो 3 मिथाइल पेंट 3 in 1 आइन, 3 मिथाइल पेंट 3 in 1 आइन। देखते हैं 3 मिथाइल, तो सब में 3 मिथाइल है, देन पेंट 3 इन, पेंट में 3 इन का यहाँ पे है, इसको 3 पेंटीन बोलो या पेंट 3 इन बोलो एक ही बात है, तो पेंट 3 इन या 1 आइन। बेटा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं बेटा। रॉन्ग आईयूपीएसी नेम पूछा है, रॉन्ग आईयूपीएसी नेम किसका है, ये क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है, ओपन कर लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। बेटा यहाँ पर क्या है, पैरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन का, 1 2 3, प्रोपेन और लग जाएगा सफिक्स एमाइड, प्रोपेनामाइड, ये आपका सही आईयूपीएसी नेम है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं बेटा, बी क्या देकर रखा हुआ है, ये देकर रखा हुआ है CH3 CH2 COO CH3, ये ईस्टर दिया हुआ है, और ईस्टर के नेमिंग में क्या करते हैं, अगेन पैरेंट कार्बन चेन इस कार्बन को लेकर ये हो जाएगा पैरेंट कार्बन चेन, और ये प्रीफिक्स बनता है बेटा जो ऑप्शन के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है ना वही प्रीफिक्स बनता है, इसका नाम है मिथाइल, 3 कार्बन का मिथाइल प्रोपेन, सफिक्स लग जाएगा ओएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, क्या दिया हुआ है मिथाइल प्रोपेनोएट, अगेन ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। फिर सी देखते हैं, सी क्या दिया हुआ है, सी है CH3 CH ऊपर लगा हुआ है CH3, देन CH, देन डबल बॉन्ड CH चलिए तो यहाँ पर पेरेंट कार्बन जो चैन होगा वो ये होगा मल्टीपल बॉन्ड के साथ में, और नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा, देखो अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो प्रीफिक्स को नंबर 2 मिलेगा, इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को नंबर 2 मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि प्रीफिक्स और मल्टीपल बॉन्ड में ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो मल्टीपल बॉन्ड की होती है, तो मल्टीपल बॉन्ड को आप चेक करें कि इधर से वो लोएस्ट नंबर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। चलिए तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 2 इन 4 मिथाइल। बेटा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल नहीं होगा बल्कि 4 मिथाइल होगा, और पेंट 2 इन है जबकि यहाँ पे 3, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही क्या होगा, इनकरेक्ट आईयूपीएसी में, मतलब सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको देखेंगे तो पैरेंट कार्बन चेन ये 4 कार्बन का लाइक बेटा ये बनने वाला है, ठीक है, तो ये 1 2 3 4, तो 2 पे है इथॉक्सी 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर डी भी क्या था बेटा करेक्ट, मतलब इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो कि रॉन्ग आईयूपीएसी नेम था। अगला सवाल बढ़ते हैं, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। बेटा इसका आईयूपीएसी नेम हम अगर देखें, पैरेंट कार्बन चेन ये रिंग हो जाएगा क्योंकि इसी रिंग से OH जुड़ा हुआ है। नंबर 1 किसको दे बेटा, OH को कि डबल बॉन्ड वाले को, तो यार अगेन आपको पता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, फंक्शनल ग्रुप, देन उसके बाद फिर मल्टीपल बॉन्ड, और देन उसके बाद फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो बेटा यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स ये है, मल्टीपल बॉन्ड ये है, फंक्शनल ग्रुप ये है, तो प्रायोरिटी इसकी सबसे ज्यादा तो ये हो जाएगा 1, देन आगे बढ़ते बेटा 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 एंड 5। नाम क्या हो जाएगा, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले 2 मिथाइल, देन प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो पेंट 2 इन 1 ऑल। चल देखते हैं 2 मिथाइल, ये दो ऑप्शन दिख रहे, 2 मिथाइल, देन साइक्लोपेंट। बेटा 1 इन होगा कि 2 इन होगा, 2 इन होगा और 1 ऑल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगला, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन इन द गिवन कंपाउंड्स आर। बेटा आप देख पा रहे हैं कि इस कंपाउंड में एक है फंक्शनल ग्रुप और उसके बाद है मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना, तो ध्यान रखें कि मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत होती है, उसको पैरेंट कार्बन चेन में आपको इंक्लूड करना चाहिए। तो आप अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखें तो आपको मिलेगा 1 2 3 4, लेकिन अगर मैं इधर गया 1 2 3, तो भले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन थोड़ा छोटा हो जाएगा पर आपको मल्टीपल बॉन्ड पैरेंट कार्बन चेन में मिल जाएगा। इसी वजह से मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए बेटा हमको 3 कार्बन का पैरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना, भले ही बनाना पड़े पर बनाएंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर जाएंगे। तो नंबरिंग होगा 1 2 3 और पैरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का हो जाएगा 3। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 3 कि यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3। नेक्स्ट जो है आईयूपीएसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज। बेटा इसका आईयूपीएसी नेम बताएं। पैरेंट कार्बन चेन बेटा देखिए OH अगेन रिंग लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, पैरेंट कार्बन चेन ये हो जाएगा रिंग। नंबरिंग जो करेंगे वो क्या होगा, ये हो जाएगा जहां पे जुड़ा हुआ है 1, ये 1। फंक्शनल ग्रुप को देखकर करना है बेटा क्योंकि ये तो प्रीफिक्स है, ठीक है ना, तो फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 देन 4 और 5 6। नाम क्या हो जाएगा 3 डाइमिथाइल, कहीं पे है क्या, यस 3 डाइमिथाइल, 3 डाइमिथाइल। देन क्या बेटा फिर ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ये है 1 साइक्लोहेक्सेनॉल।
साइक्लोहेक्सेनॉल बोलो या 1 साइक्लोहेक्सेनॉल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेटा ये 1 हाइड्रोक्सी बोलकर क्या गलती करी है कि यहाँ पर OH को प्रीफिक्स मान लिया गया। बेटा OH प्रीफिक्स थोड़ी ना होगा, ये तो एकमात्र फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो सफिक्स होगा, तो ये हाइड्रोक्सी ये नाम तो यहाँ पर गलत है, और बाकी तो वैसे भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, IUPAC नेम ऑफ CH3, चलिए देखते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। CH3, ठीक है, 2 बार है बेटा, इस CH में 2 CH से जुड़े हुए हैं, देन अगेन ये CH और इस CH में अगेन 2 CH से जुड़े हुए हैं, एक CH3 और अगेन CH से। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं, पेरेंट कार्बन चेन क्या हो जाएगा? पेरेंट कार्बन चेन बेटा ये 4 कार्बन के ले लेते हैं, देन नेमिंग क्या हो जाएगा? 1 नंबरिंग करेंगे, किधर से भी एक ही बात है, 1 2 3 4, 2 मिथाइल 3 मिथाइल, मतलब 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन हम देख सकते हैं, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर। चलिए IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला, बेटा इसका आप IUPAC नेम बताएं। बड़ा ही अच्छा सवाल है, नीट में इसको बार बार पूछता है बेटा, ऐसे सवाल जो हाइड्रोकार्बन के ना ये बार बार पूछता है। क्या इसमें नेमिंग होगा देखते हैं। देखिए पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन के बेटा? नो डाउट लीनियर ही होगा पेरेंट कार्बन चेन। अब नंबरिंग कहां से करें? तो नंबरिंग कहां से करें? इधर से देखें तो मल्टीपल बॉन्ड नंबर 1 पे आ रहा है, इधर से भी देखें तो मल्टीपल बॉन्ड नंबर 1 पे आ रहा है, दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड नंबर 1 पे आ रहे हैं, और इसके अलावा बीच में कोई प्रीफिक्स है नहीं कि जिसको हम लोग जिसके हिसाब से हम लोग नंबरिंग करने का तरीका ढूंढे। तो यहाँ पर ओनली मल्टीपल बॉन्ड ही है, दोनों साइड से सेम एड्रेस पे आ रहा है। तो बेटा जब दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड सेम एड्रेस पे आ रहे हैं तो आप चेक करें कि क्या दोनों मल्टीपल बॉन्ड सेम है या अलग अलग है। तो बेटा ये मल्टीपल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड और मतलब मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो इज्जत है या प्रायोरिटी है वो सेम होती है, दोनों की इज्जत सेम होती है। पर क्या करें जब हम किसी एक साइड से नंबरिंग करना पड़े, क्योंकि दोनों तो सिमेट्रिकल है नहीं, दोनों अलग अलग है, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो किसी एक की प्रायोरिटी जब हमको देनी पड़े तब हम यूज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डबल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज होता है इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज होता है आइन, और इन का ई और आइन का वाई में बेटा ई जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, इसलिए नंबरिंग जो होगा वो इधर से होगा 1 2 3 4। बेटा आपको ध्यान देने की बात यह है कि इस क्वेश्चन का जब हम आंसर कर रहे हैं तो आपको ये मिसकंसेप्शन नहीं रखना है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सेम होती है। पर जब कभी हम क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि दोनों को सेम एड्रेस मिल रहा है, दोनों को सेम नंबर मिल रहा है, तब किसी एक को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो जब देनी पड़ती वाला केस है, उस केस में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हम थोड़ा सा बढ़ा कर, ठीक है, हम करते हैं नंबरिंग इधर से, पर हालांकि दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। 1 2 3 4, तो नेमिंग क्या हो जाएगा बेटा? 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट, और देन बेटा अगेन डबल बॉन्ड के लिए पहले बोलेंगे ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, और देन क्या बेटा और क्या 3 आइन, ब्यूट 1 इन एंड 3 आइन। तो ये हो गया ब्यूट 1 इन, 1 ब्यूटीन 3 आइन, तो ये ब्यूट 1 इन 3 आइन ये कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 ब्यूटीन 3 आइन या ब्यूट 1 इन 3 आइन एक ही बात है। करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, बेटा इसका IUPAC नेम आप बताएं। चलिए तो पेरेंट कार्बन चेन क्या होगा? देखो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, तो अगर मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है बेटा तो पेरेंट कार्बन चेन यहीं से स्टार्ट करें। ये हो गया बेटा पेरेंट कार्बन चेन। अब किधर जाए? अब अगर मैं इधर से आता हूं 1 2 3 4 5 6, इधर अगर जाए तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी जाए तो 6 कार्बन है, इधर भी जाए तो 6 कार्बन है। तो बेटा पेरेंट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 कार्बन के मिल रहा है यहां से, और यहीं से स्टार्ट करनी है। तब किधर जाए? तो उधर जाए जिधर नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा मिले। तो बेटा आपको इधर जाने, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा, एक ही बात है, वो आइडेंटिकल है। तो आप यहां से यहां चले, ये हो गया आपका पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना। तो नंबरिंग क्या होगा? ये हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड से बेटा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। 3 पे है 3 कार्बन का प्रोपाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल, और 4 पे इथाइल, तो इथाइल का ई पहले आएगा, हम बोलेंगे 4 प्रोपाइल। क्या बेटा? 4 प्रोपाइल 4 इथाइल है ना, 4 पे क्या है बेटा? 4 है इथाइल, 4 पे है इथाइल, 4 इथाइल, 3 पे है प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, टोटल कार्बन है 6, हेक्स 1 इन का एड्रेस है 1, तो ये हो गया 4 इथाइल, कहीं पे है 4 इथाइल, यस
4 ethyl 3 propyl hex 1 in। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला सवाल। IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज। बेटा इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताओ। चलिए इसको थोड़ा सा सही तरीके से एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपको और भी मजा आएगा। COOH ओपन कर लो बेटा, COOH। देन इसके बाद है कार्बन जिसमें एक NH2 और ऊपर है C2H5 जिसको मैं CH2CH लिख सकता हूं। यस, देन इसके बाद बेटा ये है CH2। देन इसके बाद है कार्बन जिसपे है C डबल बॉन्ड O ग्रुप और ठीक है ना, देन क्या CH3। ये है आपका क्वेश्चन। इसको अगर ऐसा ना समझ पाए इसको ओपन कर लें। देन पैरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करें बेटा। आपको दिख रहा है इसका ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है COOH जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। यहां से बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले, ये यहां से आपको ये मिलेगा। ठीक है, पैरेंट कार्बन चेन हो गया। नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5। बेटा ये कीटोन का कार्बन है। अब क्योंकि इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है और जो सीनियर होता है वो सफिक्स बनता है, बाकी सब प्रीफिक्स बन जाएंगे। बेटा ये भी बन जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये भी बन जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, और ये तो बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स होता ही है, ये तो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता ही है। चलिए तो अब नेमिंग जब करेंगे ना तो प्रीफिक्स में से वो प्रीफिक्स को पहले बोला जाएगा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम बोलेंगे इथाइल, ये है इथाइल, ये है अमाइन, और ये इसके लिए बोलेंगे ऑक्सो। तो बेटा अमाइन का ए सबसे पहले आता है तो 2 हो जाएगा अमाइन। कहीं पे है क्या? यस, 2 अमाइन। देन बेटा ये अमाइन हो गया, ये ऑक्सो हो गया, और ये इथाइल। तो सबसे पहले 2 अमाइनो, ए के बाद आएगा ई, तो बेटा 2 अमाइनो 2 इथाइल, 2 अमाइनो 2 इथाइल। 4 पे है ऑक्सो, 4 ऑक्सो पेंटेन, ठीक है ना, पेंटेन 1 ओइक एसिड, या 1 नहीं भी लगेंगे तो चलेगा क्योंकि बेटा इसको नंबर 1 ही दिया जाएगा। स्टार्टिंग तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो ये इसका नाम हो जाएगा 2 अमाइनो 2 इथाइल 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द IUPAC नेम फ्रॉम द इनकरेक्ट नेम 4 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटीन इज। तो बेटा ये इनकरेक्ट नेम है और इसका आपको क्या बताना है? करेक्ट IUPAC नेम। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ये जो नाम है ना, इस नाम को देखकर पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर का फिर करेक्ट IUPAC नेम निकालेंगे और ढूंढेंगे इन चारों ऑप्शन में। चलिए ब्यूटीन बोला है, 4 कार्बन लिख लो बेटा, 1 2 3 4। ब्यूटीन में 2 ब्यूटीन बोला है। नंबरिंग कर दो पहले ही आप लोग, नंबरिंग कर दो बेटा 1 2 3 4। तो 2 पे लगा दो ब्यूटीन, ये 2 पे हो गया इन। ठीक है जी। अब यहाँ पर 4 पे बोला है अमाइनो लगा दो, तो 4 पे अमाइनो बेटा हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड ही है, तो 4 पे लगा दो अमाइनो मतलब NH2। ठीक है ना। 3 पे लगा दो हाइड्रोक्सी, 3 पे लगा दो OH। ठीक है, और 4 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटीन बोला है। चलिए मुझे बताओ बेटा अब इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होना चाहिए? तो ये इनकरेक्ट IUPAC नेम था, इससे हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसका चेक करते हैं करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा। तो पैरेंट कार्बन चेन हो जाएंगे बेटा ये 4 कार्बन का। नंबरिंग जो होगा क्या इधर से करेंगे? नहीं, यहाँ पे नंबरिंग गलत की हुई है। नंबरिंग जो होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा, 1 2 3 4। अब आप एक बताओ, 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक NH2 एक OH है, दोनों में सीनियर कौन है? OH। जब ये सीनियर है तो ये बनेगा सफिक्स, ये बन जाएगा प्रीफिक्स। तो अब आंसर क्या आएगा? 1 पे अमाइनो। एक्चुअल में सही IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1 अमाइनो। सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया बेटा। देन प्राइमरी प्रीफिक्स तो है नहीं, कंपाउंड साइक्लिक है नहीं। 4 कार्बन तो ये हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट पे है 2 पे इन, ब्यूट 2 इन एंड 2 ऑल। ओ के पहले वाला ई जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 2 ब्यूटीन एंड 2 ऑल। चलिए देखते हैं 1 अमाइनो, 1 अमाइनो, ये है 1 अमाइनो, 1 अमाइनो, ठीक है, ब्यूट 1 अमाइनो, ब्यूट 2 इन 2 ऑल। तो देखो 1 अमाइनो, ब्यूट 2 इन 2 ऑल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग। फिर से पूछे द IUPAC नेम ऑफ द अबव कंपाउंड। बेटा इसका IUPAC नेम बताएं, तो इसका जो IUPAC नेम क्या होगा? इसको अगेन हम लोग लिख लेते हैं CH3O C डबल बॉन्ड O CH2COOH। अब आप चेक करेंगे कि यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये क्या है बेटा? ईस्टर। तो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो कोई एक सफिक्स बनेगा, दूसरा प्रीफिक्स बनेगा। सफिक्स कौन बनेगा? जो सीनियर होगा। तो बेटा सीनियर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सफिक्स बन गया। ये क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। और आपको पता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, आपको पता है कि अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स यूज होता है तो उसके कार्बन को पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते,
तो पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का होगा बेटा, ये 2 कार्बन का होगा। नंबरिंग करेंगे, ये नंबर 1, ये नंबर 2। चलिए तो नेमिंग क्या हो जाएगा, नेमिंग हो जाएगा बेटा, इसके लिए नेमिंग जब करेंगे तो ईस्टर का प्रीफिक्स नेम क्या हो जाएगा, इधर से देखेंगे तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथॉक्सी कार्बोनिल, जिसका एड्रेस है 2। तो इसका पहले हम लोग लिख लेते हैं 2 मिथॉक्सी कार्बोनाइल। देन क्या बेटा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। चेक करेंगे 2 मिथॉक्सी कार्बोनाइल इथेनोइक एसिड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, द IUPAC नेम ऑफ, ये बेटा आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 NH CHO। चलिए मुझे बताया बेटा ये क्या है यार। नॉर्मल अगर सोचे आपको क्या लग रहा होगा, अगर कोई बच्चा नॉर्मली सोचता है आपको लग रहा है कि यार ये एल्डिहाइड है क्या सर, ये एमाइन है क्या सर। नहीं बेटा, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो, ये एल्डिहाइड नहीं है, ये कुछ और है। ये कुछ क्या है, चलो इसको एक बार ऐसे लिखो, H उल्टा लिखो, HC डबल बॉन्ड O NH CH2CH3। बेटा अब मुझे एक बात बताओ, इधर से आपने देखा, ऐसे देखा तो आपको एल्डिहाइड नजर आया, इसको ऐसे देखा आपको क्या नजर आया, एमाइड। मुझे बताओ एल्डिहाइड और एमाइड में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, एमाइड की। तो एक्चुअल में ये एल्डिहाइड नहीं बल्कि ये एमाइड है। तो क्वेश्चन ये जो तरीका होता है ना बेटा, एग्जामिनर आपको इस तरीके से देता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। अब आप देखें इसमें पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का होगा बेटा, मेन जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का वो यही है, तो पेरेंट कार्बन चेन ये हो जाएगा। देन अब यहां पर एक ही कार्बन है तो ये बन जाएगा बेटा प्रीफिक्स, और ये प्रीफिक्स में क्या है, इथाइल, जिसको जो किससे जुड़ा हुआ है बेटा, वो अमाइन के मतलब एमाइड के नाइट्रोजन से। तो ये एन इथाइल, इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल मीथेन, एक कार्बन का मीथेनामाइड, एन इथाइल मीथेनामाइड, ये आपका नाम हो जाएगा IUPAC नेम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला IUPAC नेम ऑफ, बेटा ये पूछा इसका IUPAC नेम बताओ। तो IUPAC नेम अब आप देखेंगे, ये एक बेंजीन है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इससे जुड़ा हुआ है COOH। तो आपको पता है ना, कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग से जुड़ा होता है तो वो रिंग को मानते हैं पेरेंट कार्बन चेन। अब यहाँ पर बेटा ये OH और ये OH, ये 2 कार्बन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, पेरेंट कार्बन चेन, यहाँ पर ये बेंजीन हो जाएगा, ठीक है ना। प्रीफिक्स बन जाएगा, ये है सफिक्स, ये दोनों बन जाएंगे प्रीफिक्स। नंबरिंग करेंगे बेटा 1 2 3 4, क्योंकि सफिक्स है तो नंबर 1 वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यही नाम हो जाएगा 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। देखेंगे बेटा 3,4 कहीं पे है क्या, 3,4 यस, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी IUPAC नेम में एक्सेप्टेड है, या बेंजोइक एसिड बोल दो या बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दो, दोनों ही नाम सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चलिए इसका IUPAC नेम लिखेंगे बेटा, ये तो आपके मॉड्यूल्स में क्वेश्चन दिया हुआ था उसी से हमने उठाया हुआ है। तो ये बोल रहा है बेटा, ये आप थोड़ा सा एम टाइप स्ट्रक्चर है, ऊपर लगा दिया है ET और इधर लगा दिया बेटा ME। चलिए सबसे पहले इसका मतलब क्या समझेंगे, ET मतलब होता है इथाइल। तो चलिए सबसे पहले बेटा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यहां से बॉन्ड एंड नोटेशन से आप, ठीक है ना, 5 कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन ले ले बेटा, 3 4 5, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो राइट। देन बेटा 1 2 दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, ET मतलब इथाइल। इथाइल का मतलब क्या होता है बेटा, 2 कार्बन, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 2 3 4, चौथे कार्बन पर क्या बेटा, मिथाइल। अगर मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो मिथाइल मतलब ये 1 कार्बन, ठीक है जी। यहां से हम पहुंच गए इसके स्ट्रक्चर पे। अब देखते हैं इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा। तो बच्चे क्या करते बेटा, गलती क्या करते, गलती ये करते पेरेंट कार्बन चेन या तो इधर से ले लेंगे या तो इधर से ले लेंगे। पेरेंट कार्बन चेन जनरली बच्चे ये ले लेते हैं, और ये लेने के बाद में क्या करते हैं 1 2 3 4 5, कहते हैं 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। बेटा मुझे बताओ क्या ये पेरेंट कार्बन चेन बनेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आपने इथाइल को ओपन करा बेटा तो इथाइल ये हो जाएगा, तो पेरेंट कार्बन चेन लीनियर नहीं होगा, बल्कि पेरेंट कार्बन चेन कुछ और होगा, जो कि ये होगा। मतलब यहां से नहीं बल्कि पेरेंट कार्बन चेन यहां से शुरू होगा। इथाइल को ओपन तो करो यार। तो जब हमने इथाइल को ओपन किया तो नंबर ऑफ कार्बन इधर ज्यादा मिल जाएंगे, तो पेरेंट कार्बन चेन यहां शुरू होगा। अब नंबरिंग कहां से करें, 1 2 3 पे प्रीफिक्स मिल रहा है, 1 2 सेकंड पे प्रीफिक्स मिल रहा है, नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 पे मिथाइल है और 4 पे मिथाइल है।
2,4 डाइमिथाइल 6 कार्बन का हेक्सेन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, विच इज करेक्ट IUPAC नेम? बेटा किसका IUPAC नेम करेक्ट है? यहां पर छोटा सा मिस्टेक ये हो गया है, CH3 में C जो है बेटा डबल बॉन्ड आगे चला गया, वो पीछे होगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, देन ये CH2 और ये हो जाएगा Br। चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? पैरेंट कार्बन चाहिए 3 कार्बन का, 1 2 3, 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ओन या प्रोपेनोन भी कह सकते हैं, 1 ब्रोमो प्रोपेनोन। तो बेटा ये सही क्या, विच इज करेक्ट? बेटा ये तो करेक्ट ही है, ये है करेक्ट। बाकी चेक कर लेते हैं क्या ये इनकरेक्ट है या नहीं। बेटा यहाँ पर हम देखेंगे तो पैरेंट कार्बन चेंज होगा, वो क्या होगा? ये रिंग होगा, ठीक है। और तीनों के तीनों ऑक्सीजन है, कीटोन ग्रुप है, तो तीनों ही सफिक्स माने जाएगा। तो ये साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राइओन, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 बेटा करेक्ट पूछा है, 1 3 5 साइक्लोहेक्सेन ट्राइओन। यहाँ पर एड्रेस जो है ना 1 2 3 4 5, तो बेटा साइक्लो, इसका नाम क्या होना चाहिए? साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राइओन। तो ये भी तो करेक्ट ही नजर आ रहा है। इसमें दिक्कत क्या है? 1 3 5 को बहुत पहले लिख दिया है, ये 1 3 5 ट्राई के पहले आना चाहिए था, मतलब ये होना चाहिए साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राइओन, ये इसको होना चाहिए था। ये भी करेक्ट है, मतलब 2 करेक्ट हमको नजर आ रहे हैं। सी देख लेते हैं, 2 कीटो, इसका नाम क्या है? ये हो जाएगा बेटा कीटोन है, ये एल्डिहाइड, नंबरिंग करेंगे 1 और ये 2, तो 2 कीटो या बोलो या 2 ऑक्सो बोलो, एक ही बात है। 2 कीटो, ये प्रीफिक्स बन जाएगा बेटा 2 कीटो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बेल्डिहाइड, 2 कीटो साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, विच इज करेक्ट। बेटा तीनों करेक्ट है एक्चुअल में। 2 कीटो साइक्लो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, 2 कीटो साइक्लो पेंटेन, पेंटेन भी सही है, पेंटेन 1 कार्ब एल्डिहाइड, ये भी सही है बेटा। ये जो है ना, अच्छा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ऑल आर करेक्ट, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर बेटा तीनों की तीनों सही है। चौथा ऑप्शन क्या है? डी, ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पर जो है ऑल आर करेक्ट जो होगा वो सही ऑप्शन जाएगा। चलिए थैंक यू।